ये कम्बल वितरण का कार्यक्रम हमको तो लग रहा है कि पिछले 2 माह से निरंतर चल रहा है। झाझा विधानसभा हो या जमुई जिला के अन्य भी जगहों पर जहां से डॉक्टर साहब को ये सूचना आती है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। अभी हम लक्ष्मीपुर प्रखंड के नजारी पंचायत के साकल गांव में, जहां आज भी डॉक्टर नीरज शाह ने सैकड़ों दलित, महादलित, गरीब तबके के लोगों को कम्बल ओढ़ाने का काम किया। तमाम बुजुर्गों ने इनको टोकरी भर भर कर आशीर्वाद दिया। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं, ठंड का मौसम, डॉक्टर नीरज शाह का कंबल वितरण गरीबों को एक तरह से संबल देने का काम कर रहे हैं। आज फिर से एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है कि यदि मैं विधायक बनता हूं तो पेंशन की राशि भी मैं नहीं लूंगा और क्षेत्र की जनता के विकास के कार्यों में सारे पैसों को अर्पित करूंगा। उन्होंने साफ कहा कि इस बार तेजस्वी यादव को एक मौका देने की सख्त जरूरत है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा में तेजस्वी यादव डॉक्टर नीरज शाह के सामाजिक कार्यों को देखते हुए इनको टिकट देते हैं या नहीं। लेकिन यदि टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक कार्यों के बल पर एक सीट तो उनका निश्चित रूप से कंफर्म झाझा विधानसभा निकलने की पूरी संभावना बनती। हालांकि कई प्रतिद्वंदी होंगे, कई सारी बातें होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि डॉक्टर नीरज शाह वैसे भी कई बार कह चुके हैं कि मैं विधायक रहूं ना रहूं, हमारा सामाजिक कार्य इसी तरह से चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मेरी जान में जान रहेगी। देखिएगा हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का नाम तो की है, कहाँ घर है? साकल। क्या मिला आपको? कौन दिए कंबल? नीरज शाह। कितना आशीर्वाद दे रही हैं आप उनको? के बोरा, के टोकरी? पूरा भर भर टोकरी ना? क्या मिला चाची? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? के दल को कमलवा काहे ले ओढ़ल दल को आशीर्वाद दे रहा? कौन चीज? टोकरी से कि बाल्टी से कि कौन चीज से? भर भर टोकरी। नाम? हाँ? पति का नाम? पति के की नाम है? के दल को कमलवा? डॉक्टर साहब दल को। अच्छा कमल हो ना? आशीर्वाद दे रहा? हाँ, तो चुनाव लड़थुन डॉक्टर साहब तो वोटवा देबो ना? हाँ, पक्का ना? हाँ? की नाम है? बदसवा देवी। मिल गए कमलवा? के दल को? नीरज भैया। वाह वाह, भाई मानो हो? अच्छा, कोई दल को कमल नेता ऐसा का आगे? पहला नेता नीरज शाह हो। की मिलो चाची? के दल को? नीरज भैया। माने भाई बहन का रिश्ता है, पूरा परिवार को, पूरे समाज को अपना मानते हो। कितना आशीर्वाद दे रहा? 100 बरस और बच्चे का आशीर्वाद दे रहा। अब पैसा डॉक्टर साहब और कितना पैसा होवे चाहिए? पूरा तन तो पैसा रहते थे ना। जितना उनका बचते करोड़पति हो जाए, बेटा सबके सुखी आगे बढ़े, आरो पति हो जाए, लेकिन गरीब के हुनी उधार कर देखब करे से गरीब के हुनी बहुत भलाई करे। को कितना आशीर्वाद मिला आज यहाँ? ये पूरा साकल जितना है, मान के चलिए महादलित टोला है, SC ST सारे लोग हैं। हाँ, और भी है। तो डॉक्टर साहब एक भगवान के रूप में लक्ष्मीपुर में इनको जाना जाता है और हम लोग इनके प्रति हमेशा तत्पर रहेंगे। और जिस भी पार्टी या जैसे भी चुनाव लड़ेंगे, हम लोग इनके साथ में रहेंगे। और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब इसी तरह निरंतर समाज सेवा में लगे रहें। यही उम्मीद के साथ हम लोग अपना। हमारे साथ जिले का लाल, जिले का करण डॉक्टर नीरज शाह जुड़े हैं। जिस तरह साकल गांव के सैकड़ों लोगों को सर आपने कम्बल उड़ा के एक तरह से दुआएं लिया, आशीर्वाद लिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं जब कम्बल वितरण ठंड जैसे शुरू हुआ, शुरुआती दौर में मैंने कम्बल वितरण शुरू किया। अब मैंने आश्वासन दिया था जब तक ठंड का समय रहेगा मैं कम्बल वितरण करते रहूंगा। और आप देख ही रहे हैं कि अभी तक भी कम्बल वितरण चल ही रहा। और 1-2 जगह अभी मुश्किल हमको लगता है, ठंड भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और 1-2 जगह बचे हुए हैं, उनको मैं लास्ट 1-2 दिन के अंदर वहाँ भी कम्बल वितरण करूँगा। और देखिए, मानव सेवा से शुरू से मेरा डॉक्टर नीरज शाह हमेशा लगा हुआ है और मानव सेवा में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज इतने लोगों के बीच जब आए हों, इतने लोग जब आशीर्वाद देंगे
तो स्वाभाविक है गरीबों का आशीर्वाद डॉक्टर साहब से बहुत बड़ा काम का चीज होता है। और इन्हीं का आशीर्वाद से आज जम्मू जिला में जो मैं कुछ हूँ, सिर्फ गरीबों की दुआएं और आप लोग का आशीर्वाद से यहाँ बड़ा पड़ा हूँ। सर आपने एक और बड़ी घोषणा कर दी, आपने कह दिया पूरी पब्लिकली कि अगर मैं विधायक बनता तो पेंशन भी नहीं लूंगा, जबकि यहाँ एक जो सत्तासीन है 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं। देखिए बहुत लोग चुनाव लड़ने घोषणा करता हूँ तो लोगों को लगा कि डॉक्टर को पैसे की भूख लग गया, रांची जाएंगे पैसा कमाएं, तो मैं लोगों को ये मैसेज यही नहीं देना चाहता कि मेरा कोई गलत मैसेज चल जाए। मैंने यही कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर जनप्रतिनिधि बनने में मिलता है मैं कोई सरकारी वेतन कोई पेंशन नहीं लूंगा, ताकि लोग को ये मैसेज नहीं कि सर को पैसे का लोभ हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। कि मैं शुरू से 18 साल 20 साल से निस्वार्थ सेवा के रूप में समाज की सेवा देते रहा हूँ, और जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला तो वहाँ भी निस्वार्थ भावना सेवा करूँ। मैं एक भी जनता के 1 रुपये लेने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि उससे पैसे का उसको जगह खर्च करूँगा, और जो भी बेसिक सुविधा जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य, पेयजल, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमको 5 साल मौका दिया जाए तो मैं विश्वास में लोगों का दिल जीतने का काम करूँगा। लगातार डॉक्टर नीरज जी कमल की तरह जिले में खिले हुए हैं, गरीबों की मदद में हमेशा तत्पर रहते थे, क्या कुछ? देखिए सर का जो ये कमल वितरण का कार्यक्रम हमको तो लग रहा है कि पिछले 2 माह से निरंतर चल रहा है। झाझा विधानसभा हो या जम्मू जिला के अन्य भी जगहों पर जहाँ से डॉक्टर साहब को ये सूचना आती है कि वृद्ध महिला पुरुष को मदद करने की आवश्यकता है, ठंड में कंबल की आवश्यकता है, तो वह तुरंत वहाँ संपर्क करते हैं और कार्यक्रम को अपना निष्पादन करते हैं और लगातार ऐसा सहयोग कर ही रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने चुनाव के बारे में जो भी चर्चा की है कि झाझा विधानसभा से अगर किसी पार्टी से टिकट आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टिकट नहीं मिलती है तो भी अगर जनता की मांग होगी कि चुनाव लड़ा जाए तो बिल्कुल लड़ेंगे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सत्यार्थी। क्या नाम है आपका? ये सुन के कैसा लग रहा है डॉक्टर नीरज डॉक्टर साहब आज बात हुई है, आज से बहुत बच्चे ये जम्मू जिला में डॉक्टर साहब बने हैं, तो सबसे गरीबों की मसीहा और गरीबों का सहायता बराबर करते हैं। क्या वो कमल खत्म हो गया लाने की? हाँ कितना बच्चा लोग? पागल है क्या आप? विजय एक कैसे मंगा है? मैं यहाँ के साकल के लोगों को कहना चाहूँगा और आपके समाज के लिए, यहाँ साकल में कोई किसी समाज के व्यक्ति हो, मैं यही कहूँगा मानव सेवा मेरा पहला धर्म कर्तव्य जो कहिए मैं शुरू से करते आ रहा हूँ, और जब तक मेरे हाथों में ताकत रहेगी, सांस चलते रहेगा, मैं आप लोग की सेवा में हाजिर रहूँगा। आज आप लोग के आशीर्वाद से डॉक्टर बने तो कम से कम इस क्षेत्र में आपको सेवा देने का मौका मिलता है। अगर हमारे क्षेत्र के लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो निश्चित है वो सेवा देंगे। मेरे सेवा में मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे सेवा में कोई धर्म, कोई जाति, कोई राजनीति कुछ नहीं रहता है। मैं निस्वार्थ भावना से सेवा देता रहता हूँ। आप चुनाव लड़ें, तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव अलग चीज है और चुनाव अलग चीज है, सेवा करना अलग चीज है। मैं आप लोग के बीच में ऐसा कभी मत सोचे कि मुझे चुनाव लड़ना है इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ। पहले भी आता था, पहले भी अच्छे लोगों वाले मैंने सेवा की है। और ये भी कहना चाहता हूँ, अगर कुछ लोगों को लगता है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लोग डॉक्टर वैसा करते हैं, मैं भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि ठीक अगर मेरे स्वार्थ में किसी की सेवा अगर हो जाती है उसमें भी कोई गुनाह नहीं है। स्वार्थ में भी परमात्मा छुपा हुआ है। अगर मैं स्वार्थ के लिए आया हूँ तो उसमें आपका भलाई भी है, किसी लगने ना लगने से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूँ, चुनाव अभी 8 महीना देरी है। चुनाव लड़ने की घोषणा जरूर की,
लोगों को लगा कि डॉक्टर को पैसे के भूख इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चुनाव लड़ने के पहले मैंने घोषणा किया था मैं चुनाव लड़ूंगा, जीता भी हूँ, आपका आशीर्वाद मिलता है। मैं कोई सरकारी वेतन नहीं लूंगा, उस बार भी बोला था, और नहीं कोई पेंशन लूंगा। वो सरकारी पैसे, वो पेंशन गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे पैसे की भूख नहीं है, भगवान ने ऊपर वाला जो दे रहा है वही मेरे लिए काफी है। जिनको पैसे के पीछे भागना भागे, हमको पैसे के पीछे भागना नहीं है, हमको सेवा करना है, मानव सेवा करना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं माता बहनों से ही कहूंगा, जब मौका मिले आप डॉक्टर को आशीर्वाद जरूर देंगे। अंत में एक कंबल वितरण करने में यूं कहें तो वार्ड प्रतिनिधि घर पे माला समाजसेवी एवं राजनीतिक व्यक्तित्व के डॉक्टर नीरज साहब जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। आराम से, ये कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बूढ़ी माताएं हैं, सबको कंबल मिला है जाड़े के मौसम में। कितना आशीर्वाद दे रहे हो डॉक्टर साहब? बहुत। चलो आशीर्वाद नहीं देव कितना आशीर्वाद दे रहे हो डॉक्टर साहब? वोट नहीं देबै, दूसरा वोट नहीं देबै। हाँ जे हमरा के आखिर जहां पलखी ओकरा देबै, जहां गिरान के आखिर डॉक्टर साहब जीत दे भे बेटा हमरा के जाएंगे। दादा सब देखा पहला ही देख ला, जिता देबै मुखिया में।